बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका बेटा आनंद बहुत ही सुंदर और युवा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका जीवन इच्छाओं और वासनाओं में फंसा हुआ था। आनंद का मन हमेशा बेचैन रहता था और उसे अपने जीवन में कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कुछ कमी है। बुद्ध ने आनंद की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे आओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले आनंद नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने आनंद को एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को नदी से पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। अगर पानी गिरा तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आनंद ने कटोरा लिया और बहुत ध्यान से नदी की ओर बढ़ा। उसने कटोरे को धीरे धीरे पानी से भरा और फिर उसे लेकर वापस बुद्ध के पास आने लगा। उसका सारा ध्यान कटोरे पर था ताकि पानी गिरने ना पाए। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उससे पूछा, आनंद, क्या तुमने रास्ते में नदी की सुंदरता को देखा? क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी? क्या तुमने सूरज की किरणों का आनंद लिया? आनंद ने जवाब दिया, नहीं भगवान, मेरा सारा ध्यान कटोरे पर था। मैं इस बात का ध्यान रख रहा था कि पानी गिरने न पाए, इसलिए मैंने आसपास कुछ नहीं देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। जैसे तुमने कटोरे को भरने पर सारा ध्यान लगा दिया, वैसे ही तुम्हारी वासनाएं और इच्छाएं तुम्हारे जीवन का सारा ध्यान खींच लेती हैं। तुम इन इच्छाओं की पूर्ति में इतने उलझ जाते हो कि जीवन की असली सुंदरता को देख ही नहीं पाते। आनंद ने पूछा, भगवान, लेकिन इच्छाएं तो स्वाभाविक हैं, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ अंगार हो तो वह तुम्हें थोड़ी देर तक गर्मी देता है, लेकिन अगर तुमने उसे लंबे समय तक पकड़ा तो वह तुम्हें जला देगा। इच्छाएं भी ठीक ऐसी ही होती हैं। जब तक वे सीमित और संतुलित रहती हैं, वे तुम्हें आनंद देती हैं, लेकिन अगर तुम उनके अधीन हो गए तो वे तुम्हें दुखी कर देती हैं। बुद्ध ने आनंद को ध्यान और अनुशासन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम अपने मन को स्थिर करोगे, तभी सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होगी। आनंद ने बुद्ध की बातों को समझा और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी खत्म होने लगी और वह जीवन की असली सुंदरता को देखने और अनुभव करने लगा। इस तरह आनंद ने अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पाकर सच्चा सुख और शांति प्राप्त की।